Hello students, welcome you all. Please watch the video till end completely. Let's start. और इसके अंदर हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए मान लिया हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है ये, और ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अल्फा। अल्फा क्या है हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और यहां से कोई हम प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं एट एन एंगल बीटा। तो ये पूछा जाता है कि ये बताओ मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज इंक्लाइंड प्लेन पे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी और मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी। तो ये जो है ऐसे फॉल होगी यहाँ पे। तो ये निकालना है हमने आर मैक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसके लिए बेटर है कि हम इसको इस along the surface of the inclined plane इसको x एक्सिस अज्यूम कर लें, और इसके परपेंडिकुलर ये y एक्सिस, और यहां से इस u को हमारा ये, अब इसको ऐसे ले सकते हैं, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया। ये ऐसे ये x एक्सिस एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस में जो हमारा जो स्पीड होगी यहाँ पे ये होगी u cos बीटा, y एक्सिस में होगी u sin बीटा। बट जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे g के जो कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये अल्फा एंगल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा एंगल था ये। तो ये कंपोनेंट होगा हमारा g cos अल्फा। तो ये इसकी u sin बीटा जो स्पीड है इसको रिड्यूस करेगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा इसका g sin ऑफ अल्फा। ये g sin अल्फा इस स्पीड को रिड्यूस करेगा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में हमें पता है 2u sin थीटा अपॉन g होता है, लेकिन इस डायरेक्शन में u की जगह हमारा है u sin बीटा, और उसके अगेंस्ट एक्सेलरेशन है हमारा g cos अल्फा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फार्मूला है हमारा 2uy अपॉन ay। uy मींस y डायरेक्शन के अंदर जो भी वेलोसिटी है उसके अपोजिट जो रिटार्डेशन है मतलब एक्सेलरेशन ay उससे डिवाइड करना है। तो 2uy इज योर दिस u sin बीटा, दिस इज u sin ऑफ बीटा, डिवाइडेड बाय ay इज दिस वन g cos अल्फा। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, यानी कि यहां से यहां तक का टाइम पता लग गया। अब जब टाइम पता लग गया तो ये डिस्टेंस हम आराम से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन लगा के निकाल सकते हैं, और वो इक्वेशन हमारी है ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको लगाएंगे इस डायरेक्शन में, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि रिटार्डेशन है यहाँ पे g sin अल्फा। तो s बन जाएगा हमारा r, u इज योर दिस u cos बीटा, दिस इज u cos बीटा, t इज दिस वन t, मैं अभी t लिख देता हूं इसको। अब ये रिटार्डेशन होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, हाफ a विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस g sin अल्फा इनटू t स्क्वायर। तो यहां से t कॉमन आउट आ जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे r इज इक्वल टू u, t को कॉमन ले लेता हूं मैं, t ये आ जाएगा u cos, u भी कॉमन आ जाएगा इसमें, नहीं u कॉमन नहीं आएगा, u cos बीटा माइनस हाफ g sin अल्फा इनटू t। t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो t विल बी दिस वन 2u sin बीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, ये निकाल लिया मैंने, और यहां से ये u cos बीटा माइनस हाफ g sin अल्फा इनटू t, t इज योर दिस वन। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे, एक बार मैं यहां से ये रब कर लेता हूं, तो दिस t विल बी इक्वल टू 2u sin बीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, ये आ गया। और यहां से देखो g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और u भी कॉमन आउट हो जाएगा और बाहर हो जाएगा ये 2u स्क्वायर बाय g cos अल्फा इनटू sin बीटा, और इनसाइड जो बचेगा हमारा वो बचेगा यहाँ पे u कॉमन आउट हो गया, तो ये हो गया cos बीटा माइनस ये sin अल्फा है यहाँ पे, sin अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, ये बच गया हमारा। तो अब cos अल्फा को एलसीएम अगर लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ जाएगा cos बीटा
कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लग जाएगी कोस ए प्लस बी की, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसको रिप्लेस कर देंगे हम पहले 2u स्क्वायर बाय जी कोस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन बीटा भी बाहर है यहाँ पे, दिस इज साइन बीटा, और ये बन जाएगा हमारा, ये साइन बीटा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया साइन बीटा, तो ये बन जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा r आ गया यहाँ पे, तो ये r आ गया, लेकिन ये r मैक्सिमम कब होगा वो बीटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अल्फा तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, तो बीटा वेरी कर सकते हैं हम, तो इसको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर इंक्लाइन प्लेन पे हमें लेके आनी है तो हमें इसका dr बाय d बीटा लेना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ताकि ये वैल्यू मैक्सिमम, इसका मैक्सिमा ढूंढ सके हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका dr बाय d बीटा निकाल लेते हैं, dr बाय d बीटा, इट मींस ये चीज तो कांस्टेंट रहेगी, देखो ये वेरी नहीं करेगी, ये सब फिक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा uv फंक्शन से, ये u तो ये v, फर्स्ट बीटा एज इट इज, साइन बीटा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फिर उसके बाद प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और साइन बीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस बीटा। अब ये फंक्शन मैक्सिमा होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, अब 0 होगा तो इनको इक्वल कर दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा, फर्दर इसको हम लिख सकते हैं कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू कोस बीटा, दैट विल बी इक्वल टू दिस साइन बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहां से कोस बीटा से नहीं, ये सॉरी कैंसिल नहीं होगा, ये इसको tan की टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कोस बीटा बाय साइन बीटा, ये आ जाएगा कॉट बीटा, और इधर आ जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड में आ गया टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, लेफ्ट साइड में आ गया कॉट बीटा। अगर इनको कंपेयर करना है तो हमने कॉट को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और यहां से जब कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैं tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा ये लिख दूंगा, तो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहां से हमने कंडीशन निकाल ली, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होगी, इन एंगल्स को इक्वल कर दो, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बीटा, और यहां से 2 बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा, और ये कंडीशन निकाल ली हमने बाय 2, तो ये जो एंगल है बीटा वो कितना होना चाहिए, पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लिया एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, और इस पे हमने किसी चीज को 100 मीटर पर सेकंड से लॉन्च करना है, तो कितने एंगल पे लॉन्च करें कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो इसकी, दिस शुड बी आर मैक्सिमम, ये आर मैक्सिमम हो तो क्या करें। तो फर्स्ट है हमारा ये कंडीशन, बीटा क्या होना चाहिए, ये बीटा होना चाहिए पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ये सारा पाई बाय 2 है, तो उसमें से 30 माइनस कर दो तो बच गया कितना 60, अब 60 का हाफ कर दो तो वो हो जाएगा 30, तो ये आंसर 30 ही आएगा। ओके, तो मान लिया ये एंगल कुछ और है दूसरा, तो फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये मान लिया है 20 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 20, तो ये बच गया हमारा 70 डिग्री, अब 70 का हाफ करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 35 डिग्री, तो ये आर मैक्सिमम होगा। और जब ये वैल्यू वापस उसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो देन यू विल गेट आर मैक्सिमा, दैट इज u स्क्वायर बाय g इनटू 1 प्लस sin अल्फा, ये फार्मूला आ जाएगा हमारा आर मैक्सिमा के लिए। ये है अप द इंक्लाइन प्लेन। अगर यही चीज डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, मान लिया हमने ऊपर से यहां से फेंकना को ऐसे u स्पीड से एट एन एंगल बीटा, यहां से बीटा इस एंगल से फेंकना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, ये सारा एंगल देख लो, ये एंगल कितना होगा, यहां तक पाई बाय 2 है ये, और ये एंगल जो है यहां पे, अगर ये बीटा एंगल पे हमने लॉन्च किया है यहाँ पे बीटा एंगल, तो पाई बाय 2 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस,
तो इसमें जो है ये फार्मूला आ जाएगा हमारा बीटा विल बी इक्वल टू डाउन द इंक्लाइन प्लेन में हमारा ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2 प्लस α/2, ये आएगा π/2 प्लस α/2, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल बीटा नहीं होगा, ये अल्फा ही होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे ये लेता हूँ यहाँ पे तो दिस विल बी एंगल अल्फा, तो अल्फा होगा तो फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए है और उसमें ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। डाउन दी में आ जाएगा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। ये है डाउन का। जब हम ऊपर से नीचे किसी हिल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा होती है, यहाँ पे 1 माइनस साइन अल्फा है। और जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वहां पे हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज कम होगी 1 प्लस साइन अल्फा। तो दिस इज फॉर इंक्लाइन प्लेन। अब मैं इसमें एक न्यूमेरिकल लेता हूं। मान लिया आपको कोई इंक्लाइन प्लेन दे दी और उसमें ये इंक्लाइन प्लेन है सपोज कोई भी, ये एंगल है मान लिया 37 डिग्री सपोज, और यहां से कोई चीज हमने लॉन्च कर दी ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से 90 डिग्री पे, तो व्हेन एंड वेयर इट विल हिट द इंक्लाइन प्लेन, कहां पे गिरेगी? तो नेचुरली इसका प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे गिरेगी। तो ये निकालना है हमने, ये आर, ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बहुत इजी है तरीका। पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ पे ये देखो, पहले जी के कंपोनेंट कितने होंगे, किस डायरेक्शन में लें? जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जी 9.8 नियरली 10 है, तो इस जी के कंपोनेंट हम लेंगे। एक कंपोनेंट तो हो जाएगा इसके अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और ये एंगल हमारा आ जाएगा ये सेम, ये जो 30 डिग्री है यहाँ पे थीटा, तो ये थीटा सेम यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा जी कोस 30 डिग्री और इधर हो जाएगा जी साइन 30 डिग्री। तो ये जो प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ से इसके परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन लॉन्च किया है, तो इसके कारण क्या होगा, ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट लेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और फिर ये नीचे आएगा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे हम, और जी साइन 30 से ये एक्सेलरेट करेगा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है। तो हम निकाल लेंगे कैसे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं पहले उसी तरह से 2uy बाय ay। 2uy है हमारा ये 10, तो 2 into 10, ay इज योर दिस, g की वैल्यू 10 लेंगे तो cos 30 हो जाएगा हमारा √3/2, तो ये आ जाएगा 5√3। तो ये हमने निकाल लिया इसका 4/√3 इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, तो s = ut + half at² लगा दो, तो r विल बी इक्वल टू u इज 0, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, प्लस हाफ a की वैल्यू g sin 30 हो जाएगी, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g sin 30 5 मीटर, तो ये 5 और t² दिस वन 4/√3 होल स्क्वायर। तो ये आपका इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 16 5 जा 80, ये 40/3 आ जाएगा, ये 40/3। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसमें ये भी निकाल सकते हैं किस स्पीड से ये हिट करेगा, यहाँ पे कितनी स्पीड से हिट करेगा। अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड लॉन्च किया है तो 10 से ही इस तरफ हिट करेगा, और ये स्पीड कितनी एक्स्ट्रा होगी वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, v = u + gt से। टाइम हमें इसका पता है तो वी कैन कैलकुलेट। तो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ऐसे ही एक इंक्लाइन प्लेन, अप द इंक्लाइन प्लेन की पूछी जा सकती है। मान लिया हमने यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है सपोज 30 डिग्री, यहाँ पे कितने एंगल पे कोई चीज फेंके, एट व्हाट एंगल, कि ये यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री पे हिट करे, इसको 90 डिग्री पे हिट करे, यानी कि इसका रिवर्स है ये 90 से हिट किया तो ये इसके बॉटम पे हिट करे, ये उसका रिवर्स केस है। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस पॉइंट पे g के कंपोनेंट ले लो, ये 30 है तो यहाँ पे 30, ये इसका जनरल, इसको थीटा अज्यूम कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा g cos थीटा और इधर हो जाएगा g sin थीटा। तो मैंने इसके कंपोनेंट ले लिए। तो अब इसके अंदर देख सकते हैं ये जो u है इसका ये कंपोनेंट u cos बीटा होगा, क्योंकि ये एंगल बीटा लिया है।
तो u cos बीटा के अगेंस्ट ये क्या करेगा, इसको रिटार्ड करेगा और इस स्पीड को जीरो कर देगा। u cos बीटा को यहाँ पे जीरो कर देगा क्योंकि 90 डिग्री पे हिट कर रहा है। इट मींस इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकल जाएगा। t विल बी इक्वल टू सिंपल u बाय g। u है हमारा ये u cos बीटा और एक्सेलरेशन है हमारा ये g sin थीटा। तो ये टाइम निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक का। अब इधर से टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। ये u cos बीटा है तो इधर होगा u sin ऑफ बीटा। अब यहाँ से देखें तो ये वर्ड इस डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो सेम ही इसके इक्वल ही आएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा इसका वही 2uy बाय ay। 2uy यानी कि 2 इंटू u है हमारा u sin ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय ay इज दिस वन, दैट इज g cos थीटा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वल कर दो, क्योंकि टाइमिंग तो दोनों सेम है। मैंने दो मेथड से निकाला इसको। इस डायरेक्शन में ये रिटार्ड करेगा, इसको मैक्सिमम हाइट तक ले जाएगा, और इस डायरेक्शन में ये पहले ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट, फिर नीचे आएगा। अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं और इसको y एक्सिस, टाइमिंग दोनों सेम होंगे, तो यहां से कंडीशन आ जाएगी हमारी, दोनों को इक्वेट कर दो। u cos बीटा by g sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2u sin ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। तो यहां से u कैंसिल हो गया, आपका g कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा आपका tan बीटा इधर चला गया, 2 tan बीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो ये कंडीशन आ गई हमारी। अब थीटा हमें गिवन है, ये 30 डिग्री है, तो कितने एंगल पे यहाँ पे लॉन्च करें कि ये 90 पे हिट करे, तो यहां से आ जाएगा cot 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ बीटा। cot 30 है ये, cot 30 दैट इज √3 बाय 2 दैट इज इक्वल टू tan बीटा। तो यहां से हम बीटा निकाल लेंगे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और फिर ये कितने डिस्टेंस पे हिट करेगा, एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट, क्योंकि हमें t पता है, इसका टाइम पता है, ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, इसकी ओरिजिनल रेंज में निकाल सकते हैं। ये आप कैसे निकालेंगे, u cos बीटा है हमारा ये u cos बीटा, ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट लेके जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, दिस स्क्वायर बाय 2ay इज दिस g sin थीटा, ये इसका r आ जाएगा। और cos बीटा की वैल्यू हमें पता है, बीटा की वैल्यू पता है, तो वी कैन यूज, थीटा पता है, वी कैन फाइंड दिस रेंज। तो दिस इज ऑल अबाउट इन प्रोजेक्टाइल मोशन for the inclined plane.